द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 4। एली पेट्रोल पंप के वॉशरूम में खड़ी बिल और फ्रैंक के घर से चुराई गन के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। गन के साथ खेलने से पहले एली ने उसकी मैगजीन और चेंबर में अटकी बुलेट निकाल ली, इंडिकेटिंग कि एली पहली बार गन हाथ में नहीं ले रही थी। उसे ऑलरेडी हथियार यूज करने के बेसिक्स पता थे। बाहर जोल आसपास पड़ी गाड़ियों से फ्यूल चूस कर निकालने में बिजी था। अब दुनिया के खत्म होने के 20 साल बाद पेट्रोल पंप तो चालू नहीं रहने वाले ना, और खराब क्वालिटी के फ्यूल की वजह से गाड़ी ज्यादा माइलेज भी नहीं दे पाती थी। जोल का मन बहलाए रखने एली ने उसे नो पन इंटेंडेड वॉल्यूम 2 नामी जोक्स की किताब से पीछे पढ़कर सुनाए। इस सीन में दिखाए गए सारे पन जोक्स एकदम डिक्टो गेम्स के कट सीन्स का कॉपी हैं। टंकी फुल करके आगे का सफर तय करते वक्त एली को गाड़ी के पीछे रखी मेल मॉडल्स की अडल्ट नॉवेल मिली। अगेन ये सीन भी ऑलमोस्ट डायलॉग बाय डायलॉग गेम के कट सीन से उठाया हुआ लग रहा था। बेसिकली इस एपिसोड का मैक्सिमम फोकस स्टोरी पर कम और जोल और एली की बॉन्डिंग पर ज्यादा था, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट। जोल के थोड़े मजे लेने के बाद एली ने उस अडल्ट मैगजीन को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इस मैगजीन फेंकने वाले सीन को आप एली के फ्यूचर लव लाइफ का एक हिंट समझ लो। शाम होते ही जोल गाड़ी को मेन हाईवे से घुमाकर पास के जंगल में ले गया, क्योंकि रात के अंधेरे में खुली सड़क पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था। जंगल में कैंपिंग करते वक्त जोल ने एली को बताया कि रात में इन्हें इन्फेक्टेड से कम और ह्यूमन से ज्यादा खतरा है। ह्यूमंस यानी रिबेल्स, रेडर्स और स्लेवर जैसे ग्रुप्स। वैसे भी वायोमिंग का 25 घंटे वाला लंबा सफर तय करने से पहले इन दोनों को सख्त नींद की जरूरत थी। सोने से पहले एली ने फिर से बुक वाले पीजेज मारकर जोल को हंसाने की कोशिश की। इस बार एली का प्लान थोड़ा काम कर गया। बरसों बाद जोल के चेहरे पर एकदम जेन्युइन वाली मुस्कान आई थी। बट जोल कहां सोने वाला था। रेडर्स के डर से एली की आंख लगते ही जोल राइफल उठाकर उसकी निगरानी करते रात भर जगा रहा। सुबह एक्सपायर्ड और कड़वी ब्लैक कॉफी पीकर जोल एली के साथ वायोमिंग की ओर निकल पड़ा। एली को यह कॉफी का टेस्ट कतई पसंद नहीं था। एली के बार बार पूछने पर जोल ने उसे आखिरकार टॉमी के बारे में बता ही दिया। टॉमी ने आखिरी बार वायोमिंग के टावर से रेडियो सिग्नल भेजा था। अगर टॉमी वायोमिंग में नहीं रहा तो भी एटलीस्ट आसपास के अड्डे पर जरूर छुपा होगा। टॉमी को पहले से ही हीरो बनने का काफी शौक था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन पूरा होते ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आर्मी को ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही टॉमी को दुनिया की असली रियलिटी समझ आई। आउटब्रेक के बाद जोल टॉमी के साथ बोस्टन के क्वारंटीन जोन में चला आया, जहां इनकी मुलाकात टेस्ट से हुई। जोल को लगा कि वो यहां पर छोटे मोटे काम करके सरवाइव कर लेंगे, लेकिन टॉमी के हीरो बनने वाले शौक की वजह से उसने मार्लिन की बातों में आकर फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया। हाल ही में जोल को पता चला था कि टॉमी ने फायरफ्लाइज के ग्रुप को भी छोड़ दिया था। जोल की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अब सिर्फ उसकी फैमिली यानी टॉमी है। यहीं पर जोल ने एली को बताया कि वो उसे नए फैमिली मेंबर की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक पार्सल की तरह देखता है, ऐसा कार्गो या पार्सल जो इसे फायरफ्लाइज के हवाले करना था। ये एली की रक्षा सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो टेस की आखिरी ख्वाहिश थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही जोल ने देखा कि कैंसस सिटी को बाईपास करके जाने वाला हाईवे गाड़ियों से ब्लॉक्ड था। अगर वायोमिंग जल्दी पहुंचना है तो इन्हें ना चाहते हुए भी शहर के अंदर से होकर जाना होगा। शहर में घुसते ही दोनों ने देखा कि कैंसस सिटी क्वारंटीन जोन पूरी तरह से तबाह हो चुका था और आसपास फेडरा का कोई सोल्जर भी नजर नहीं आ रहा था, इंडिकेटिंग कि यहाँ के रिबेल्स या रेडर्स ने क्यूजी पर हमला करके सारे फेडरा ऑफिशियल्स को मार दिया होगा। इससे पहले कि दोनों को समझ पाए, एक जख्मी अजनबी ने इनका रास्ता रोक लिया। जोल फौरन समझ गया कि ये रेडर्स की चाल है, तो इस बंदे की मदद करने के बजाय जोल सीधा उस पर गाड़ी चलाने निकल पड़ा। तभी बाकी के रेडर्स ने इन पर हमला करके जोल की गाड़ी क्रैश करवा दी। जोल ने एली को दीवार में बने सुराग के उस पार जाकर छुपने को कहा। एली के सेफ लोकेशन पर पहुंचते ही जोल ने अपनी राइफल से 2 रेडर्स को मार दिया, लेकिन तभी एक और रेडर ने साइड से आकर जोल पर हमला कर दिया। ये यंग रेडर जोल का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी एली ने पीछे से उस पर गोली चला दी। वो रेडर मरा नहीं, बट पीठ पर गोली लगने की वजह से ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गया था। जोल एली के हाथ में गन देखकर हैरान रह गया। एली भी एक ह्यूमन पर गोली चलाने के सदमे से गुजर रही थी। वो रेडर बार बार अपनी माँ को याद करके इनसे जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने अपना स्पेशल नाइफ तक जोल के हवाले कर दिया। फिर जोल ने एली को अंदर भेजकर उस रेडर को उसी के स्पेशल नाइफ से मार दिया। कुछ देर बाद ही रेडर्स की बाकी गैंग फेडरा से चुराई आर्मर्ड गाड़ियों में बैठकर यहाँ चली आई। जोल और एली किसी तरह से इनसे छुपते छुपाते दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए।
दूसरी तरफ फेडरा के कैंप में रिबल्स या रेडर्स की लीडर कैथलीन डॉक्टर एडलस्टाइन से हेनरी के बारे में पूछताछ कर रही थी। कैथलीन का कैरेक्टर और कैंसस सिटी की स्टोरी लाइन सिर्फ इस शो के लिए ऐड की गई है, गेम में ये कैरेक्टर है ही नहीं, और रेडर्स के साथ लड़ाई वाली लोकेशन भी अलग थी। एनीवेज, कैथलीन का मानना है कि हेनरी ने ही उसके भाई की खबर फेडरा तक पहुंचाई थी। फिर फेडरा ने कैथलीन के भाई से पूछताछ करते वक्त उसे खुंदल खुंदल के मार दिया। यानी कैथलीन हेनरी को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है, जो फिलहाल इसी शहर में कहीं छुपा हुआ था। जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भी डॉक्टर साहब अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। बाहर कैथलीन की गैंग रेडर्स की डेड बॉडीज को उठाकर ले आई। ये वही लोग हैं जिन्हें जोल ने मारा था। कैथलीन को पूरा यकीन था कि इन आउटसाइडर्स को जरूर हेनरी ने ही कांटेक्ट करके बुलाया होगा। कैथलीन ने फौरन सबको हेनरी और उसके साथियों को ढूंढ कर मारने का ऑर्डर दिया। फिर गुस्से से अंदर जाकर कैथलीन ने डॉक्टर एडलस्टाइन को गोली मार दी। रेडर्स को पूरे शहर में घूमता देख जोल और एली एक बार में जाकर छुप गए। एली ने जोल को बताया कि डोंट वरी, ये पहली बार नहीं था कि उसने किसी ह्यूमन को नुकसान पहुंचाया था। एली ने गन चलाना फेडरा के स्कूल से सीखा था। ये सुनते ही जोल ने एली को उसकी गन वापस दे दी। गन देते वक्त इसने एली को बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद कोई आसानी से एली से गन नहीं छीन सकता। जोल ने एली को बताया कि एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए अच्छा होगा कि वो गन अपने बैग में ही रख ले, बट बैड एस एली ने गन बैग की बजाय अपने जैकेट के पॉकेट में रख ली। कैथलीन का साथी पेरी उसे एक बिल्डिंग में ले गया। देख के लग रहा था कि हेनरी और उसका छोटा भाई सैम यहाँ हफ्तों से रह रहे थे। शायद खाना खत्म होने की वजह से उन्हें यह सेफ हाउस छोड़ना पड़ा होगा। कैथलीन अच्छे से जानती थी कि हेनरी कभी अपने भाई सैम को भूखा मरने नहीं देगा, यानी खाने की तलाश करते वक्त जल्दी ये दोनों इनके हाथ लगने वाले थे। फिर पेरी अकेले में कैथलीन को एक और सीरियस मैटर दिखाने ले गया। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जमीन के अंदर इन्फेक्टेड का नेस्ट बना हुआ था। शायद जल्दी ये भाई लोग देखने मिलने वाले हैं। पेरी के समझाने के बावजूद भी कैथलीन ने उसे ऑर्डर दिया कि हेनरी के मिलने तक वो इस बात को सबसे छुपाए रखेंगे। तब तक इस बिल्डिंग और बेसमेंट को अच्छे से सील करके रखना। जोल और एली शहर का मुआयना करने एक ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग पर चढ़ने लगे। रास्ते में एली ने इससे पूछा कि जोल को कैसे पता चला कि वो जख्मी बंदा एक्चुअल में रेडर गैंग का मेंबर था। जोल ने एली को बताया कि वो अपने सर्वाइवल वाले दिनों में खुद भी रेडर्स जैसे काम कर चुका है, तो ये दोनों साइड्स के तौर तरीके अच्छे से जानता है। लेकिन इसने ये कंफर्म नहीं किया कि क्या जोल ने कभी सर्वाइवल के लिए किसी मासूम की जान ली थी। सीढ़ियों से 33 फ्लोर्स चढ़कर ऊपर जाने के बाद जोल का स्टैमिना खत्म हो गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं के एक अपार्टमेंट में रात काटेंगे। सोने से पहले जोल ने ईथन हंट स्टाइल में दरवाजे के आसपास टूटे हुए कांच के टुकड़े डाल दिए, ताकि अगर रात में कोई अंदर आया तो कांच की आवाज से इनकी नींद खुल जाएगी। यहीं पर एली ने जोल को बताया कि उसने नोटिस किया है कि जोल के राइट ईयर में कुछ प्रॉब्लम है। शायद सारा वाले इंसिडेंट के बाद से ही जोल को राइट ईयर से ठीक से सुनाई नहीं देता। जोल बिना कोई जवाब दिए सोने चला गया। एली को भी अपने डार्क पास्ट के बारे में बात नहीं करनी थी, बट एली नहीं चाहती थी कि ये दोनों सीरियस मूड में सो जाएं। तो जोल का मूड ठीक करने इसने वर्ल्ड क्लास डायरिया वाला पीजे मारा। इस जोक को सुनने के बाद डायरिया की तरह ही जोल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और दोनों हंसते हंसते सो गए। आधी रात को जोल करवट बदलकर अपने लेफ्ट साइड पर सो गया। कुछ देर बाद ही एली ने चिल्लाकर जोल को उठा दिया। आंख खुलते ही जोल ने देखा कि हेनरी और सैम इन दोनों पर बंदूक ताने खड़े थे। नींद में लेफ्ट ईयर ब्लॉक होने की वजह से शायद जोल इनके आने की आवाज नहीं सुन पाया। और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 1 to 3 वाले रोलर कोस्टर राइड के बाद ये एपिसोड थोड़ा ग्राउंडेड लगा। इसमें ज्यादा कोई एक्शन पैक्ड या एक्सट्रीम इमोशनल सीन तो नहीं थे, लेकिन ये एपिसोड जोल और एली के कैरेक्टर आर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, दोनों मेन कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग दिखाने। बट डोंट वरी, अगले एपिसोड में भर भर के एक्शन देखने मिलेगा। और थैंक्स टू द सुपर बोल अगला एपिसोड संडे नाइट की बजाय फ्राइडे नाइट रिलीज होगा, यानी इंडिया में सैटरडे मॉर्निंग। तो इन्फेक्टेड और शायद ब्लोटर से मिलने हमें ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।